तो शुरू करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट समझने के पहले एक बात आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं और डायरेक्ट चैप्टर पर कूद जाते हैं या चले जाते हैं तो आप उसको संभवतः याद भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको ज़्यादा दिन तक याद नहीं रह सकता है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट पर। तो सबसे पहला हमारा है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का हिंदी मीनिंग है विविधता, अर्थात भिन्न भिन्न, मीन्स डिफरेंट। हम अपने आम बोलचाल की भाषा पर यह वर्ड रोज पर डे यूज करते हैं कि दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, या यह भिन्न है, ये डिफरेंट है। तो आइए एक उदाहरण के तौर पे हम इसको समझते हैं। अगर आप एक दुकान पर जाते हैं मोबाइल खरीदने, तो जो दुकानदार रहता है वो आपको मोबाइल दिखाता है, एक मोबाइल, दो मोबाइल, तीन मोबाइल, इस तरह करके आपको करीब 5 मोबाइल दिखाता है और उस 5 मोबाइल में आप किसी एक मोबाइल को चुनते हैं और जब आपसे पूछा जाता है कि आपने इसको क्यों चुना तो आप उस पर बताते हैं कि इसके फीचर्स अच्छे हैं, इसके कैमरा अच्छे हैं, इसके स्टोरेज अच्छे हैं। तो इन आधार पर आपने जो मोबाइल चूज़ किया है उसको दूसरे मोबाइल से बेहतर मानते हैं, तो आपने उस पर एक फ़र्क कर दिया कि इस आधार पर या मेरी प्राथमिकताओं के आधार पर यह मोबाइल मेरे लिए सुटेबल है। ठीक एक और अगर एग्जांपल से समझें कि अगर आप एक दुकान पर जाते हैं शर्ट खरीदने, तो आपको भी दुकानदार 5 शर्ट दिखाता है जिनमें से आपने एक शर्ट पसंद किया, उस पर भी आप बताते हैं कि यह शर्ट का कलर मुझको सबसे पहले पसंद आया, दूसरी बात इसकी साइज़ ज़्यादा मेरे बॉडी के हिसाब से कंफर्टेबल है, इसके कपड़ा जो है कॉटन का है, जैसा भी हो तो वो मेरे को कंफर्टेबल है। तो इस हिसाब से आप एक समान चीज़ों पर फ़र्क कर सकते हैं और यही फ़र्क अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें, भारतीय परिपेक्ष के हिसाब से देखें, तो भारत में भी कई बोलियां हैं, कई रंग के लोग रहते हैं, कई बैकग्राउंड से लोग आते हैं। एक प्रदेश जो रहता है दूसरे प्रदेश से कई चीज़ों पर, कई कॉन्टेक्स्ट पर अलग है। तो यही चीज़ को समझने के लिए हम आगे के चैप्टर को देखेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है डाइवर्सिटी का कि भिन्नता होती है अलग अलग चीज़ों पर और वह भिन्नता ही एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग बनाती है। तो शुरू करते हैं। जो आपको रेड पैराग्राफ दिख रहा होगा उसको मैं हिंदी पर समझाता हूँ और वहाँ से आगे जो स्टोरी है उन सारी चीज़ों को मैं कवर करता हूँ। तो सबसे पहले कभी क्या आपने सोचा है कि आपके लिए यह आसान होगा कि आप अपने से भिन्न व्यक्ति को दोस्त बनाएं? तो आइए जानते हैं यह कहानी स्टोरी के माध्यम से। हमारी स्टोरी का टाइटल है मेकिंग फ्रेंड्स। तो कहानी इस प्रकार से शुरू होती है कि एक छोटा लड़का रहता है जो कि जनपद क्रॉसिंग इंटरसेक्शन है वहाँ पास न्यूज़पेपर बेचता है और जब वह वहाँ दूसरा लड़का निकलता है तो उसको देखता है। लेकिन एक दिन ट्रैफिक सिग्नल रेड था और न्यूज़पेपर लेकर वह लड़का साइकिल पर बैठे लड़के के पास जाता है। तब साइकिल पर बैठा बच्चा हिंदी न्यूज़पेपर मांगता है। तभी वहाँ थोड़ा सा शॉक हो जाता है और आश्चर्य से पूछता है कि क्या आपको हिंदी आती है? तभी सिग्नल ग्रीन हो जाता है, वह निकल जाता है। अगले दिन वहीं पास वे दोनों बच्चे मिलते हैं। तब न्यूज़पेपर वाला बच्चा पूछता है कि आपको हिंदी आती है क्या? बिकॉज यू आर लुकिंग ए फॉरेनर, क्योंकि आप एक अंग्रेज़ की तरह दिखते हैं, विदेशी की तरह दिखते हैं। तो साइकिल पर बैठा बच्चा बोलता है या उसका उत्तर देता है कि हाँ मुझको हिंदी आती है क्योंकि हिंदी मेरा सब्जेक्ट है, स्कूल में लगता है, इसलिए मुझे हिंदी आती है। देन तभी न्यूज़पेपर वाला बच्चा यह समझने में असमर्थ हो जाता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। फिर न्यूज़पेपर वाला बच्चा पूछता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, थोड़ा सा शॉकिंग वे पे। तभी सिग्नल ग्रीन हो जाता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे फिर दोनों की मुलाकात होती है। देन दे रिपीटेड द सेम क्वेश्चन, टेल मी व्हाट इज सब्जेक्ट। देन साइकिल वाले बच्चे को उसका सब्जेक्ट बोलना थोड़ा सा डिफरेंट लगता है,
थोड़ा सा अलग लगता है। देन वो रिप्लाई देता है कि सब्जेक्ट वह चीज़ होती है जो हमें स्कूल में पढ़ाई जाती है, हम पढ़ते हैं और हिंदी में विषय बोलते हैं इसको। तब वह न्यूज़पेपर वाला बच्चा मुस्कुराकर एक बोलता है कि अच्छा आप स्कूल जाते हैं। अगले दिन साइकिल वाला बच्चा पूछता है कि तुम कहाँ से हो और तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। देन वह बच्चा रिप्लाई देता है कि मैं न्यूज़पेपर सेल करता हूँ और पहले मैं अपनी मदर के साथ सेल करता था, लेकिन फ़िलहाल मैं अकेले ही सेल कर लेता हूँ। देन साइकिल वाला बच्चा पूछता है कि तुम क्यों न्यूज़पेपर बेचते हो। तभी उसने बताया कि मेरी माँ मेरठ में रहती है। तभी फिर से सिग्नल ग्रीन हो जाता है और अगले दिन जब वह मिलते हैं अगले दिन, तो न्यूज़पेपर वाला बच्चा पूछता है साइकिल वाले बच्चे से कि आपका नाम क्या है। तब वह बताता है मेरा नाम समीर है। देन न्यूज़पेपर बॉय ऑल्सो टेल हिज नेम एंड सेड दैट हियर इज़ ऑल्सो समीर। देन न्यूज़पेपर वाला बच्चा साइकिल वाले बच्चे से बोलता है कि आप समीर एक हो जाओ और मैं समीर दो। जैसे क्लास में दो बच्चे एक ही नाम के रहते हैं तो उनको 1 and 2 से संबोधित किया जाता है। देन दे इंटरेक्ट अनदर डे एंड समीर 2 जो रहता है वह दुखी एंड डिसपॉइंट दिखाई देता है और वह बताता है कि मेरठ में दंगे हो गए हैं और काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं। एंड आई हैव ऑल्सो वरीड फॉर माई ब्रदर। इतना कहते ही वह रोने लगता है और मैं उसके कंधों पर हाथ रखने वाला रहता हूँ, लेकिन सिग्नल ग्रीन हो जाता है और अगले दिन फिर वो वहाँ नहीं दिखाई देता है।